हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। नया आयोग बनने का पूरा प्रोसेस क्या है और कौन कौन से स्टेप पर अभी आयोग के काम बाकी है, वो कौन कौन से जरूरी स्टेप है जिनसे होते हुए आयोग को कंप्लीट करने की प्रक्रिया होगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे पूरा प्रोसेस कि आखिर आयोग, नया शिक्षा आयोग बनने का पूरा प्रोसेस क्या है, कहाँ से शुरुआत होगी। आपको अभी सिर्फ इतना पता है कि 1 अगस्त को कैबिनेट बैठक में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी इसके आगे कितना पहाड़ चढ़ना बाकी है, ये हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि आखिर कब तक ये काम कंप्लीट होगा। कल 2 अगस्त को पत्थर गिरजाघर पर हजारों छात्रों ने धरना भी दिया कि इसी मानसून सत्र में, जी हाँ दोस्तों, 7 अगस्त से मानसून सत्र हमारे यहाँ शुरू हो रहा है और इसी मानसून सत्र में इसके विधेयक को मंजूरी दिलानी है। इसके लिए हजारों की संख्या में छात्र वहां पत्थर गिरजाघर पर जमा हुए। आप सबका काफी सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, छात्र संगठनों का भी काफी सपोर्ट मिला। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सा स्टेप है। देखिए, सबसे पहला स्टेप है दोस्तों कि विधायिका, यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा, पहले विधायिका से जारी होगा नए आयोग की अधिसूचना। यानी अभी केवल कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, अभी काम जो बाकी है वो विधायिका से भी बाकी है। विधायिका से जारी होगी नए आयोग की अधिसूचना। इसके बाद अध्यक्ष, सदस्य और अफसरों की नियुक्ति होगी। चयन बोर्ड की बिल्डिंग भी हैंड ओवर करनी होगी। 3 महीने का, यहां पर देखिए 3 महीने का समय लगेगा काम काज शुरू करने में, कम से कम, है ना। अगर इसे मानसून सत्र में पास करवा दिया जाता है तो इतना जान लीजिए कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मान के चलिए कि जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो अक्टूबर से आना शुरू होगा। अगस्त और सितंबर में केवल और केवल इसके विधेयक को मंजूरी, इसके प्रस्ताव को मंजूरी, राष्ट्रपति राज्यपाल से मंजूरी, हर तरह से फिर बिल्डिंग को हैंडओवर करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उसके बाद ये आयोग काम करना शुरू करेगा। यानी आपके पास अभी इन सब नाटक को देखने के लिए 2 महीने से अधिक का समय है, पूरा अगस्त और सितंबर तक। यहां पर ध्यान दीजिएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी होगी। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से चीजें आपको दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। ये देखिए, नए आयोग से होगी एडेड संस्थाओं में भी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, राजकीय स्कूलों से डिग्री कॉलेज में यूपीपीएससी से ही भर्ती, राजकीय स्कूलों और डिग्री कॉलेज में यूपीपीएससी से ही भर्ती होगी। लोक सेवा आयोग से विभागीय समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुई। अब ये देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने क्या कहा है कि भाई बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए इन्होंने जो है वो चीजें शुरू कर दी हैं। और आयोग के बारे में ये कहा है कि 7 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र में नए आयोग का, ध्यान दीजिए, अधिनियम पारित हो जाएगा और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी से नया आयोग लागू हो जाएगा। तो एक खबर तो आपकी ये है, नए आयोग से रिलेटेड एक खबर ये है। इसके बाद देख लीजिए और चीजें क्या है। डीएलएड में प्रवेश को बढ़ेगी आवेदन तिथि, ये जाने देते हैं। ये लीजिए, नए आयोग से यहाँ भी है। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है, हर जगह हर न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि विधानसभा के सत्र में नए आयोग का अधिनियम पारित हो जाएगा, उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी पर। तो जो लोग एकदम जेन्युइन या ऑथेंटिक रूप से वेट कर रहे हैं कि आखिर कब नया आयोग बनेगा, तो इतना जल्दी नहीं कि कल ही बन जाएगा। नया आयोग अब आपका मानसून सत्र में पारित होगा, फिर राज्यपाल इसको अप्रूवल देंगे तो नया आयोग एकदम मतलब सरकार से मान्य हो जाएगा। फिर इसके एक अध्यक्ष चुने जाएंगे और 12 सदस्य चुने जाएंगे, है ना। इसमें भी समय लगेगा। हालांकि मुझे लगता है कि इसका जो नाम है वो सब चला गया है सरकार के पास कि इसको अध्यक्ष बनाना है, कौन कौन सदस्य रहेंगे। नाम की सूची अलग अलग विभाग से सरकार के पास भेजी जा चुकी है।
बस विधेयक को मंजूरी मिले और राज्यपाल जो कि कर ही देंगे हस्ताक्षर अपने, उन्हें बस हस्ताक्षर करना है राज्यपाल को। इसके बाद बिल्डिंग, जी हाँ दोस्तों, जो ऑफिस है, ऑफिस प्रयागराज बनेगा, हेडक्वार्टर जो है वो प्रयागराज बनेगा, और चयन आयोग की ही बिल्डिंग हैंडओवर होगी। वो जो आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है ना एलनगंज वाला, वही बिल्डिंग में नया शिक्षा आयोग बनेगा, वही बिल्डिंग हैंडओवर की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से कुछ हिस्सा जो है वो नए शिक्षा आयोग को मिल जाएगा, और उसमें इसके चेयरमैन और सदस्य बैठेंगे और कार्य करेंगे। तो अभी तक वैकेंसी पीएनपी से आती थी, अब वही उसके बगल ही नया शिक्षा आयोग बन जाएगा, वहां से आने लगेगी। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है जगह, मतलब जो कर्मचारी जैसे पीएनपी जाते थे वही नया आयोग जाने लगेगा, उनकी लोकेशन या टैक्सी के किराया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये जान लीजिए कि आप सबके संघर्ष के बिना ये पूरा काम होना बहुत मुश्किल है। तो जब जैसे कल 2 अगस्त को सबने सहयोग किया पत्थर गिरजा घर पर, इसी तरह अपनी संख्या बल को, अपनी यूनिटी को बनाए रखिए। हम लोग भी आपके साथ हैं, जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि भाई इसी मानसून सत्र में विधेयक को मंजूरी मिले, राज्यपाल भी हस्ताक्षर करें, अध्यक्ष और सदस्यों का चयन हो, बिल्डिंग हैंडओवर हो, और उसके बाद टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट, यूपी टेट नोटिफिकेशन, सुपर डेट शिक्षक भर्ती, इन सब पर काम तेजी से शुरू हो जाए। तो जो भी है, पेपर में कहा जा रहा है कि 3 महीने का समय लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना लगेगा, इससे कम में ही हो जाएगा। अगर इसी मानसून सत्र में सारी चीजें पास हो जाती है तो अगस्त और सितंबर में ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। सितंबर में आपका आयोग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ बैठने लगेंगे, और नोटिफिकेशन वगैरह है सितंबर के लास्ट वीक तक आने की संभावना रहेगी। मतलब कार्य जो है वो सितंबर के लास्ट वीक तक करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये प्रक्रिया सालों से चली आ रही है। अब इसमें जो है वो केवल फाइनल रूप देना बच गया, तो बहुत ज्यादा काम शेष नहीं रह गया है। आप सब इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, आपके सामने अच्छी खबरों के साथ जुड़े रहेंगे एग्जाम मास्टर से। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।